Hello students, how are you? Today we are going to start our new unit number 4 and read and understand the poem Why. Why का मतलब क्या होता है? क्यों? हम डेली अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखकर हमारे मुंह से निकलता है Why? ऐसा क्यों? स्टार्स जो है वो हमेशा रात में ही क्यों दिखाई देते हैं? सन जो है हमेशा दिन में ही क्यों निकलता है, रात को क्यों नहीं दिखाई देता? ऐसे बहुत सारे वाई हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं और उनका आंसर जानना चाहते हैं। उसी के ऊपर ये पोएम है जिसमें कि एक क्यूरियस लिटिल बॉय है जिसको भी सब कुछ जानना है। चलिए पोएम को लाइन बाय लाइन रीड करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। आई नो अ क्यूरियस लिटिल बॉय, मैं जानता हूँ एक क्यूरियस लिटिल बॉय को जिसको सब चीज़ों को जानने की इच्छा है। Who is always asking why, जो हमेशा पूछता रहता है why, क्यों, why this, why that, why then, why now, why not, why by the by. He wants to know why wood should swim, उसको जानना है कि लकड़ी हमेशा तैरेगी क्यों। Why lead and marble sink, lead और marble डूब क्यों जाते हैं। Why sun should shine and wind should blow, सूरज हमेशा चमकेगा क्यों और हवा हमेशा बहती है क्यों। एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक, हम खाते और पीते क्यों हैं। ही वॉन्ट्स टू नो वॉट मेक्स द क्लाउड, उसको जानना है कि बादल को कौन बनाता है या क्यों बनते हैं। एंड वाई दे क्रॉस द स्काई, और वो आसमान को क्रॉस क्यों करते हैं। वाई सिंक्स द सन बिहाइंड द हिल्स, सूरज हमेशा पहाड़ों के पीछे क्यों छुप जाता है या क्यों डूब जाता है। सिंक का मतलब क्या होगा, डूबना। एंड वाई द फ्लावर्स डाई, और फ्लावर्स मर क्यों जाते हैं। सम ऑफ दीज वाइज आर नॉट टू हार्ड टू आंसर इफ यू विल ट्राई, इनमें से कुछ वाई इतने भी मुश्किल नहीं है, अगर हम ट्राई करेंगे तो उनका आंसर जरूर मिल जाएगा। अदर्स नो वन एवर येट हैज फाउंड द रीजन वाई, और इनमें से कुछ का रीजन आज तक किसी को नहीं मिला है। जैसे वाई वी ईट एंड ड्रिंक, हम खाते और पीते क्यों हैं, ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले। तो ये था एक सिंपल वाई जिसका हमने आंसर ट्राई किया तो मिल गया। अब वाई सिंक्स द सन बिहाइंड द हिल्स, सूरज हमेशा पहाड़ के पीछे क्यों डूबता है, इसका कारण क्या है, ये तो नहीं पता। इसी तरह से कुछ सवालों के जवाब ऐसे हैं जो हम ट्राई करेंगे तो मिल जाएंगे और कुछ के आंसर आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया है। अब नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं इसी लेसन के न्यू वर्ड्स और उनका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग। फर्स्ट वर्ड है हमारा क्यूरियस, ईगर टू नो और लर्न समथिंग, जानने की अभिलाषा, किसी चीज़ को जानने या सीखने का इच्छुक होना। तो लड़का कैसा था इसमें, क्यूरियस, उसको भी सब चीज़ों के बारे में जानना था, ऐसा क्यों वैसा क्यों। लेड इज अ सॉफ्ट हैवी मेटल, सीसा धातु, ये एक हैवी यानी कि भारी मेटल है, इसी वजह से ये डूब जाता है। मार्बल अ स्मॉल बॉल ऑफ ग्लास, यानी कंचे, आप सभी ने बचपन में इनसे खेला होगा या अभी भी खेलते होंगे आप में से कुछ तो। सिंक गो अंडर यानी डूब जाना, डूब जाने का अपोजिट क्या होगा, तैरना यानी कि फ्लोट। रीजन एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉज ऑफ सम हैपनिंग, कारण, कोई भी घटना होने के बाद उसके बारे में जब आपसे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों, तो जो हम जवाब देते हैं वो उसका क्या कहलाता है, रीज़न। जैसे कि आपके कम नंबर आने पर जब आपके पेरेंट्स या टीचर्स आपसे पूछते हैं कि कम नंबर क्यों आए, तो आप जो उसका आंसर उन्हें देते हैं वो आपका क्या होगा, रीज़न। कि सर मैं पढ़ नहीं पाया था, मेरे पास बुक नहीं थी, काम कंप्लीट नहीं था, जो भी आप अपनी सफाई में कहेंगे वो आपका क्या होगा, रीज़न। इस पार्ट में इतना ही।
नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसी लेसन की एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे और कुछ ग्रामर के टॉपिक्स भी हम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।